Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video of Tableau interview question and answers. So in this video I'm going to tell you a problem statement and I'm going to solve in front of you so that you can have an idea about Tableau. So what we're going to do in this problem is we have our sample superstore data set. First let me show you the data set once. Okay, so just a second. This is my data set, sample superstore data set. Just a second. थोड़ा सा आपको डेटा सेट के बारे में दिखा दूँ फिर चलते हैं. सो हेयर वी आर सीइंग दैट दिस इज माई सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट. इसमें क्या है, हमारे पास रो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, सुपर स्टोर का डेटा है बेसिकली. ऑर्डर डेट, शिप डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, ये सब मेरे कॉलम्स हैं. एक बार देख लीजिए. सब कैटेगरी में बुक्स, कैश, चेयर्स, लेबल, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट. इफ़ यू वांट देन मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी वीडियो में, ठीक है. तो ये मेरा डेटा सेट है एंड व्हाट वी वांट टू डू इज़ we want to for example we have a problem statement in which our manager is asking us which region is the most loss incurring, ठीक है, and उसका रीज़न भी बताना है, ठीक है. which region is the most loss incurring, मतलब किस रीजन में सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है और वाई, ठीक है. तो इसमें हम प्रॉफिट वाला कॉलम देखेंगे, ठीक है, कि क्वांटिटी वाले इसमें देखेंगे ना किसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कम है, मतलब लॉस इनकरिंग रीजन है. सो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल सेलेक्ट द रीजन कॉलम एंड द प्रॉफिट कॉलम. एंड देन शो मी पे जाके मैं बार ग्राफ पे चली जाती हूँ, ठीक है. ये आ गया मेरा. ओके, सो उसके बाद इसको मैंने आपको पहले बताया एंटायर व्यू पे कर सकते हैं आप, ठीक है. इसमें आपको क्लियरली दिख ही रहा है कि सबसे ज़्यादा लॉस इनकरिंग रीजन मेरा है सेंट्रल, ठीक है. तो ये था मेरा रीजन बेस्ड प्रॉफिट. विच रीजन, शीट का मैं नाम दे देती हूँ रीजन बेस्ड प्रॉफिट. रीजन बेस्ड प्रॉफिट. ओके, सो सेंट्रल में सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है. रीजन बेस्ड प्रॉफिट. अब उसके बाद मैं ये देखूँगी कि सेंट्रल रीजन में भी कौन कौन सी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉस हो रहा है. बिकॉज इसमें अगर मैं डेटा सेट में देखूँ तो रीजन के बाद कंट्री, सिटी के कौन कौन से कॉलम में देखो ना, रीजन से रिलेटेड. ये ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, क्लास, ये सब तो रेलेवेंट नहीं है. कंट्री है रेलेवेंट, सिटी है, स्टेट है, ठीक है. सिटी से भी छोटी होती है स्टेट. और हम बिल्कुल देखना चाह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है. तो देन आई चूज़ माई कंट्री. ज़्यादा बड़ा डोमेन हो गया, उससे छोटा सिटी, उसके बाद स्टेट. तो इसलिए मैं स्टेट के साथ देखूँगी, कंट्री या सिटी के साथ नहीं पहले. सो विच स्टेट. अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब मुझे पता चल गया कि सेंट्रल रीजन में हो रहा था, तो मैं फ़िल्टर में रीजन में जाके सेंट्रल को फिक्स कर दूँगी, ठीक है. I'll goes to this region and then I'll just fix this central. Okay, उसके बाद मैं देखूँगी I'll look for the state and the profit. Then I'll plot this graph, ठीक है. So अब इससे मुझे क्या दिख रहा है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लॉस हो रहे हैं. ये सब तो पॉजिटिव है, सब नेगेटिव है. इलिनॉइस एंड टेक्सास में. सो दिस इज स्टेट वाइज प्रॉफिट.
स्टेट्स ऑफ सेंट्रल रीजन विच आर इनकरिंग लॉस, ऐसे लिख सकते हैं शीट का नाम, स्टेट्स ऑफ सेंट्रल रीजन विच आर लॉस इनकरिंग. ओके, like we've seen, the states are Illinois and Texas in which we are incurring loss. So I can rename this sheet as state based profit. Okay, I'll just rename this sheet as state based profit. Okay, so now let's come to another topic. Okay, so अब स्टेट बेस्ड प्रॉफिट हमें देख लिया कि इन स्टेट से हमें सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, इलिनॉइस एंड टेक्सास. सो अब स्टेट के बाद हम इसे कैसे ड्रिल डाउन कर सकते हैं? वी कैन ड्रिल डाउन दैट टू another thing as well. So this was my sample superstore data set. Okay, so state के बाद we can drill down that to subcategory. So ये देख लिया मैं इलिनॉइस और टेक्सास में सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है. अब इलिनॉइस और टेक्सास में भी कौन कौन सी सब कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लॉसेज इनकर हो रहे हैं. ठीक है, ये भी देखेंगे. सो लेट्स जस्ट सी दैट. सो रीजन में हमने सेंट्रल को फिक्स कर दिया. स्टेट में वी आर फिक्सिंग इलिनॉइस एंड टेक्सास. Okay, Illinois and Texas, and then अब हम देखेंगे सेगमेंट वाइज. सो सेगमेंट और प्रॉफिट, एंड देन आई जस्ट पुट दिस शो मी, and then I will just fix this to entire view so that I can see that in these two states which. So here I'm not seeing segment, I want to see about subcategory. Okay, so in the rows section I'll just put subcategories and I'll just sort it by sort the whole graph. So we can see that these subcategories have the lowest profit, right? Let me just switch this up. Okay, this is fine. Yeah, so these subcategories have the lowest profit, like supplier, storage, machine, bookcases, chairs, furnishing, tables, appliances and binders. ठीक है, इन सब कैटेगरीज का मेरा लोएस्ट प्रॉफिट है. ठीक है, अब ज़्यादा प्रॉफिट, जो सबसे कम प्रॉफिट इनका क्यों है? हो सकता है इन पे डिस्काउंट हमने ज़्यादा दे रखा. तो अब हम मेजर में दो चीज़ें ऑडिट करेंगे, डिस्काउंट और सेल्स, क्योंकि तीन ही चीज़ें थी इसमें, इस पूरी प्रॉब्लम में. मेजर्स में एक तो प्रॉफिट थी, एक सेल्स था और एक डिस्काउंट था. सो आई जस्ट पुट सेल्स एंड डिस्काउंट टू दी कॉलम सेक्शन एज वेल. Discount, profit, quantity is not that important. That's what I'm just pushing these two categories, these two measures like discount and sales. Sales and then discount. So इसमें we can see that बाइंडर्स कैटेगरी के लिए मेरा प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम है, और डिस्काउंट जो है वो मेरा, मैं लेबल्स डाल सकती हूँ इसमें, जैसे लेबल सेक्शन है, इसमें मैं काफ़ी चीज़ें डाल सकती हूँ, जैसे कि मैं प्रॉफिट डाल सकती हूँ. ठीक है, तो लेबल्स में मुझे प्रॉफिट दिखा.
अब हर एक मार्क्स कार्ड का एक अलग सेल होता है, जैसे कि इसमें इसके लेबल से मैं डालूँगी सेल्स, ठीक है, इसके लेबल से मैं डालूँगी डिस्काउंट। और वन मोर थिंग गाइस, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये मेजर को जब भी हम ड्रैग करेंगे तो सम ही आएगा, लाइक सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ सेल्स एंड देन सम ऑफ डिस्काउंट. But is this relevant to like see sum of discount only? No, right? Because discount, for example, like for binders, for the binder subcategories, for the tables categories, they are different type of tables, and like for example, one table on the first kind of tables we are offering only 5% discounts, and and on another kind of table we are offering 20% discount. So sum करना is not relevant, so we'll take the average in that case. So sum of discount की जगह मैं इसको कर दूँगी average, ठीक है. तो अब हम देख सकते हैं कि बाइंडर्स का प्रॉफिट लॉस इतना ज़्यादा क्यों, क्योंकि इस पर डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है. सो इन दैट वे वी कैन सी दैट. Okay, so that is all for today, guys. Now we'll meet in another video and another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.